इंदौर में फर्जी तरीके से कंपनी संचालित कर लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई हथियाने वाले फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत पुलिस द्वारा विजयनगर थाना क्षेत्र के ऑफिस पर दबिश देकर छापामार कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए गए हैं। पिछले दिनों राव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक फरियादी द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने तमाम साक्ष्य जुटाना शुरू किए तो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। सर, कुछ दिन पूर्व एक एडवाइजरी के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई थी, उसमें सर अभी तक क्या कुछ अपडेट? थाना राव क्षेत्र में हम लोगों ने एक बिना लाइसेंस के, बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के एडवाइजरी पकड़ा था, जो कि जिसमें और काफ़ी बड़ा एक रैकेट पकड़ा है। इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम उसमें विभिन्न स्थानों पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन में और फैक्ट्स मिलने की संभावना है, जिस पे कि आगे वर्क किया जा सकेगा। सर, अभी तक आरोपियों से पूछताछ में क्या सामने आया? अभी तक आरोपियों से पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ है कि एक सोचा समझा इनका एक नेटवर्क था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूर्व का अनुभव इनका नेटवर्क एडवाइजरी में काम करने का था, जिसको इनने बेस बनाकर लोगों को इसमें धोखे में रखा और काफ़ी बड़ा इनके साथ धोखा किया है। उन सब की कार्रवाई की जा रही है, रिकवरी भी लगातार जारी है इसमें। हीरानगर थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में रहने वाले युवक की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की हालत बिगड़ने के बाद परिजन निजी अस्पताल भी लेकर गए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आने पर युवक की फिर तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ऋतिक सोलंकी निवासी बजरंग नगर के रूप में हुई है। मृतक ऋतिक एक 5 सितारा होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। फिलहाल मृत्यु के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इसको सुबह चक्कर कराए थे और उल्टी हुई थी। उसके बाद इसको लेके पास में वही डॉक्टर है, उनके पास ले गए। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तो इसको वापस घर ले आए थे। फिर शाम को इसने बोला मामा थोड़ी वापस मेरे को जी हुए, रोटी खाना भी नहीं खाया मैंने, तो मैं इसको वापस लेके चला गया। तो हॉस्पिटल के लिए गया तो यहाँ आलापुरा जुनिंदौर मंदिर है हनुमान जी का, चंद्रभागा, वहाँ पे ले जा रहा था। तो बस अचानक ये वहाँ बैठ गया। बैठने में इसने बोला वापस इसको उल्टी हो गई। वहाँ पे बस उल्टी हुई और घबराहट हुई, अचानक वो निकल गया। क्या लग रहा है आपको? कुछ खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया सर। क्या नाम? ऋतिक सोलंकी, ये सिक्योरिटी गार्ड सायाजी में। आपको मामा आपका नाम? नागेश्वर सोलंकी, ये बजरंग नगर। हाँ, मर क्रमांक 31-22 धारा 174 जब्त फौजदारी। मृतक का नाम है ऋतिक, पिता देवी सिंह, 20 वर्ष, निवासी 219 बजरंग नगर इंदौर। अचानक इसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, वो अस्पताल लेके आए, मौत हो गई इसकी। हार्ट अटैक से मौत होना बता रहे हैं। ये संदेह नहीं, हार्ट अटैक से हुई नहीं, संदेह उसने कहा क्लियर बता रहे हैं हार्ट अटैक से हुई। एसआई टी आर चौहान, थाना हीरानगर इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा में एक शादी के दौरान डीजे की धुन पर नाचने की मामूली सी बात पर एक युवक की 2 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। दिनांक 19 तारीख को रात में घटना हुई थी। रोशन चौहान की बारात के दौरान एक धक्का लगने से सोनू यादव का चाकू मार के हत्या कर दी थी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक सुमित राठौर पिता राजू राठौर और दूसरा आयुष पिता ब्रजेंद्र चौहान। ये सिंपली इससे एक रोशन चौहान की बारात में डांस कर रहे थे, धक्का लगा, सुमित को इन लोगों का विवाद हुआ। सुमित ने चाकू मारे और आयुष ने हाथ पकड़े, तो दोनों आरोपी को धारा 302 आईपीसी में गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है इनको, जहाँ से इनको न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। एक तो 12th में ही पढ़ रहा है और दूसरा एक कार डेकोरेटर में उसमें काम करता है, फिल्म वगैरह का। अभी तो कोई मामले नहीं है इनके। आजाद नगर थाना क्षेत्र के नेमावर रोड पर एक ही व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल युवक को डायल 108 की मदद से उपचार के लिए अंबा अस्पताल भिजवाया गया था, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।
पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एक अज्ञात व्यक्ति का नेमार रोड पर एक्सीडेंट से आई चोटों के लिए बाद इलाज के लिए भर्ती कराया था, जिसकी रात्रि में मृत्यु हो गई है। एक्सीडेंट से ही आई चोटों से मृत्यु होना अज्ञाती है। नेमार रोड, उप निरीक्षक नूर मसीह, थाना आजाद नगर। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता द्वारा हरदा के रहवासी नरेंद्र पर आरोप लगाते हुए पुलिस से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने फरियादी युवती की शिकायत पर हरदा के रहने वाले युवक के खिलाफ दुष्कर्म जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। ये एक खरगोन निवासी युवती है जो प्राइवेट जॉब करती है यहाँ पे, और ये लगभग 3 साल से एक नरेंद्र मौर्य करके लड़का है, उससे फेसबुक के माध्यम से इसकी फ्रेंडशिप हुई और धीरे धीरे इसकी जो है उस लड़के से दोस्ती हुई। तो लड़के ने उसको बरगला के बहला फुसला के उसके साथ रिलेशन डेवलप किए, और इसके बाद में अभी वो लड़के से वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन लड़का शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरा खुद भी कहीं शादी करने के उसमें था। तो लड़की को जो है शादी का प्रलोभन देके और इसने झांसा देकर इसके साथ दुष्कर्म किया है, और पिछले 3 साल में कई बार ऐसे कृत्य किए उसके साथ में। तो उस लड़की की ओर से हमने एक अपराध पंजीबद्ध कर लिया धारा 376 का, और इसकी विवेचना की जा रही है, और अभी नरेंद्र मौर्य को शीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।